हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 12 सितंबर 2020। 12 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से लिंक हो जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सभी दोस्त, जिससे कि सारे वीडियोज़ मिलते रहें। और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको आ जाए, तो वीडियो आप टाइम से देख लो। रात मैंने एक स्टैटिक जीके की वीडियो को अपलोड किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि स्टैटिक जीके के एनटीपीसी और एनटीपीसी जैसे जितने भी एग्ज़ाम हैं, सब में इतना वेटेज है स्टैटिक जीके का कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब मैं आपको स्टैटिक जीके पूरा कराऊंगा इसमें, तो आपको समझ आएगा कि इसमें कितने सारे टॉपिक होते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें जाके आप। चलो आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने अगले स्पेस स्टेशन रीसप्लॉय शिप एनर्जी 14 सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो देखो, ये जो स्पेस स्टेशन है एक्चुअल में अमेरिका का है। इसने अपना अगला स्पेस स्टेशन रीसप्लॉय शिप एनर्जी 14 सिग्नस अंतरिक्ष का नाम क्या रखा है, किसके नाम पर रखा है? आंसर होगा इसका बी, कल्पना चावला। किसके नाम पर है? कल्पना चावला। ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और इन्हीं के नाम पर रीसप्लॉय शिप एनर्जी 14 सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। ये अमेरिका का स्पेस सेंटर है। देखो, इसमें लिखा हुआ है, अमेरिकन एयर स्पेस कंपनी नॉर्थोन ग्रूमन ने कल्पना चावला को दिया सम्मान। उनके नाम पर SS कल्पना चावला रखा जाएगा अगले स्पेसशिप का नाम। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कल्पना चावला हैं, भारतीय मूल की हैं। इतना याद रखोगे। क्वेश्चन देखो आगे, इसमें लिखा हुआ है, यह अंतरिक्ष यान 29 सितंबर को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए लॉन्च किया जाएगा। SS कल्पना चावला एक रीसप्लॉय शिप है। सिग्नस अपने साथ ISS के लिए करीब 3629 किलोग्राम वजनी सामान लेकर जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के किस मशहूर एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो देखो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के किस एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका सी, परेश रावल। परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है दूसरे क्वेश्चन का। देखो, इसमें लिखा हुआ है, बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता परेश रावल बने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसको याद रखोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अनुराधा रॉय को उनकी किस किताब के लिए विश्व की सबसे महंगी इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो देखोगे, अभी अनुराधा रॉय को उनकी किस किताब के लिए विश्व की सबसे महंगी इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2000 के लिए चुना है? तो आंसर होगा इसका डी, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड इसका नाम है किताब का। इसके लिए इनको डबलिन लिटरेसी, जो कि इंटरनेशनल सबसे महंगी इंटरनेशनल अवार्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी इसमें तीनों की तीनों किताब भी किसकी हैं? अनुराधा रॉय की हैं, जिसमें किताब का नाम स्पेलिंग ऑफ ऑन जुपिटर है, द फोल्डेड अर्थ है, एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग है। ये सारी किताबें भी उन्हीं की हैं, लेकिन इस किताब के लिए उनको डबलिन लिटरेसी अवार्ड दिया जाएगा। मैं पिक दिखा देता हूँ एक। देखो, ये जैसे लिखा हुआ है, भारतीय लेखिका अनुराधा रॉय ने इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2020 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया। जैसे देखो, किताब का नाम भी लिख रहा है यहाँ पर, ऑल द लिविंग लिव्स वी नेवर लिव्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, किताब ये है और ये है अनुराधा रॉय। तो याद रखोगे दोस्तों इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक
लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल हुई है? तो देखोगे विश्व की टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक में भारत की जो कंपनी शामिल हुई है दोस्तों, उसका नाम है इंडिगो। ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम है? इंडिगो उसका नाम है। अब देखोगे इंडिगो की बात करूं दोस्तों मैं, तो इंडिगो की जो स्थापना हुई थी 2005 में हुई थी। इसका संचालन, ये स्थापना हुई थी लेकिन ये शुरुआत कब हुई थी, इसके चलने की शुरुआत कब हुई? 2006 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जिसको पहले गुड़गांव बोलते थे। गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके सह संस्थापक कौन है? सह संस्थापक हैं इसके राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया। कौन है? राहुल भाटिया। ये दो लोग इसके सह संस्थापक हैं। इसके देखोगे सीईओ हैं रोनो जॉय दत्ता। क्या नाम है? रोनो जॉय दत्ता इसके सीईओ हैं। और अध्यक्ष कौन है? मेलेवेटिल दामोदर। मैं ऊपर लिख देता हूं, मेलेवेटिल दामोदर इसके अध्यक्ष हैं। इतनी बात इसमें याद रखोगे। देखो ये इंडिगो की मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है फ्लाइट की, इसको भी आप देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की शुरुआत की है जिसमें लगभग 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है? तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, और इसकी योजना का जो शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। देखो इसमें जैसे लिखा हुआ है, पीएम ने लॉन्च की मत्स्य संपदा योजना। इसमें देखोगे लिखा हुआ PMMSY से करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके तहत 20,050 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। आगे आते हैं, इसमें लिखा हुआ है गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछली पालन के काम में लगे लाखों लोगों को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इस योजना से करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत इससे 5 साल में अतिरिक्त 50 लाख टन मछली का उत्पादन होगा। तो इतनी बात याद रखोगे। आगे इसमें लिखा हुआ है, इससे मछली का एक्सपोर्ट बढ़कर दुगना यानी 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री किसानों के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपाला ऐप भी लॉन्च करेंगे। तो ये भी याद रखना, ये भी दोनों लॉन्च करने वाले हैं। तो ई पोर्टल सूचना पोर्टल ई गोपाला और व्यापार नस्ल सुधार दोनों याद रखने। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में तमिल टेलीविजन स्टार और मशहूर कॉमेडियन वादीवेल बालाजी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है सी, 45 वर्ष की उम्र में कॉमेडियन वादीवेल बालाजी का निधन हो गया है। तमिल टेलीविजन के मशहूर ये स्टार और कॉमेडियन थे। इसमें देखोगे जैसे इनकी पिक्चर भी लगी हुई है और इसमें लिखा भी हुआ है, तमिल इंडस्ट्रीज के मशहूर कॉमेडियन वादीवेल बालाजी का 45 साल की उम्र में निधन, 15 दिनों से अस्पताल में थे भर्ती। तो याद रखोगे, इनकी पिक्चर भी लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने शिक्षा पर्व पहल के अंतर्गत 10 से 11 सितंबर को 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आंसर होगा दोस्तों सी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने ये सम्मेलन आयोजित किया है। देखो इसमें लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले नई शिक्षा नीति 21वीं सदी में भारत को नई दिशा प्रदान करेगी। इनकी ये पिक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में फिर से किस राज्य ने शिवायम योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। शिवायम योजना को फिर से किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर है इसका बी, असम राज्य ने इसको लॉन्च किया है। असम की बात करें दोस्तों, राजधानी इसकी क्या है? दिसपुर इसकी राजधानी है। दिसपुर इसकी राजधानी है। यहाँ के सीएम का नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के राष्ट्रपति का गवर्नर का नाम क्या है दोस्तों? यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर का
नाम है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। आगे देखो एक क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, असम राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। असम राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। असम की राजधानी दिसपुर में और यहाँ के मुख्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इस राज्य से सटे 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश हैं। इस राज्य से सटे 7 पड़ोसी राज्य हैं। तो इसकी मैंने थोड़ी सी डिटेल्स लगा दी है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे देखोगे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है भारत के पास, ऑप्शन नंबर सी। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तो पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? इसमें पहले नंबर पे है अमेरिका। ठीक है, पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे भारत है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज नामक प्रकाशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखोगे द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज नामक प्रकाशन किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? आंसर है इसका डी, UNEP। किसके द्वारा? UNEP। देखो सबसे पहले मैं UNEP की फुल फॉर्म बताऊंगा आपको। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर है इसका दोस्तों, हेडक्वार्टर है नैरोबी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा रहता है। नैरोबी में आपका हेडक्वार्टर है। नैरोबी कहाँ पर है? केन्या, केन्या की राजधानी है। इसके हेड कौन है दोस्तों? इसके हेड हैं इनगर एडरसन। इनगर एडरसन, ठीक है, एडरसन इसके हेड हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। डायरेक्टर भी कौन है इसके? इनगर एडरसन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। जैसे कि देखोगे यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च की द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज बुक। जैसे ये पिक्चर लगी हुई है आपके सामने पूरी, इसमें लिखा हुआ है आगे, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज जारी किया गया है। यह नया प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? तो देखो हाल ही में कौन सा देश है जो इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है दोस्तों? इसका आंसर है बी, जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है दोस्तों। देखो जर्मनी की बात करूं मैं, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है पूरे का पूरा, बर्लिन इसकी कैपिटल है। यहाँ की देखोगे जो करेंसी है वो फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक वाटर स्टेमनिस्ट। ये यहाँ की यहाँ की करेंसी का नाम है दोस्तों यूरो, से ना मिस्टेक हो गई, यूरो है यहाँ की करेंसी का नाम। यहाँ की जो चांसलर हैं, प्रधानमंत्री के तौर पे यहाँ चांसलर बोली जाती हैं, उनका नाम है डॉक्टर एंजेला मर्केल। क्या नाम है? डॉक्टर एंजेला मर्केल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखोगे इसमें लिखा हुआ भी है, जर्मनी हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल हुआ। आगे इसमें लिखा है जर्मनी हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल हो गया है। व्यापार मार्गों को आक्रामक चीन से सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाया गया है। जर्मनी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी रणनीति औपचारिक रूप से अपनाई है और इस संबंध में उसने ये पूरा के पूरा इसमें दिशा निर्देश है। ठीक है, इसमें आगे लिखा है कि हिंद प्रशांत है क्या एक्चुअल में? हिंद प्रशांत हिंद महासागर और प्रशांत यानी प्रशांत महासागर कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहा जाता है। अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए इस क्षेत्र को अपनी भव्य रणनीति का एक हिस्सा मानता है। अमेरिका की इस रणनीति को चीन द्वारा चुनौती दी जा रही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका दोस्तों इटली। इटली में भारत का इनको राजदूत नियुक्त किया गया है, नीना मल्होत्रा को। देखो बात इटली की है दोस्तों, तो इटली की यहाँ पर मैं राजधानी की बात करूँ, रोम इटली की राजधानी है दोस्तों।
यहाँ की करेंसी है लीरा, लीरा यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सर्जियो मैटेरेला, ठीक है ना, सर्जियो मैटारेला, ठीक है। यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट का नाम है। आगे देखोगे इसमें एक पिक्चर लगाई है मैंने डॉक्टर नीना मल्होत्रा की, भारत में अगली राजदूत इटली की ये होंगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में बजाज एलायंस में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो देखो बजाज एलायंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है आयुष्मान खुराना को। किसको किया है, आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बजाज एलायंस ने। देखो बजाज एलायंस के बारे में मैं बात करूं दोस्तों, बजाज एलायंस की स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पुणे में, और इसके इस टाइम पर जो सीईओ हैं उनका नाम है तपन सिंघल। क्या नाम है, तपन सिंघल, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको। आगे देखोगे इसमें जैसे कि मैंने पिक्चर लगाई हुई है, बजाज एलायंस ने आयुष्मान खुराना को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। ये है आयुष्मान खुराना, प्रसिद्ध अभिनेता हैं, सिंगर भी हैं, काफ़ी इनमें टैलेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में किस IIT ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र द केव लॉन्च किया है। चक्र द केव लॉन्च किया है N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए। आंसर है इसका IIT दिल्ली। किसने किया है, IIT दिल्ली ने इसको किया है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर IIT दिल्ली चक्र इनोवेशन ने लॉन्च किया कोविड-19 से लड़ने का एक स्थायी सॉल्यूशन। तो देखो ये पूरा मास्क है, यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखो इसके फायदे क्या हैं, ओजोन बेस्ड डिंगटिमिनेशन डिवाइस 10 बार तक फिर से उपयोग के लिए N95 मास्क को डिंगटिमिनेट कर सकता है। ICMR NIB द्वारा परीक्षण किए गए सोर्स कोविड-2 वायरस को निष्क्रिय करता है। IIT दिल्ली में किए गए परीक्षण के अनुसार 99.999% बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसे ऑटोमेटेड साइकिल के साथ अस्पतालों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसकी एक खास बात है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में पंग लहबसोल त्योहार कहाँ मनाया गया है। तो पंग लहब, ये ऐसे लिखा हुआ है इंग्लिश में इस तरीके से, लहबसोल त्योहार कहाँ मनाया गया है। दोस्तों आंसर है इसका डी, सिक्किम में इस त्योहार को मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है, सिक्किम में मनाया गया है। बात सिक्किम की है तो सिक्किम की राजधानी सभी को पता है गंगटोक है। क्या है, गंगटोक यहाँ की राजधानी है। यहाँ के CM कौन है, प्रेम सिंह तमांग हैं, प्रेम सिंह तमांग हैं। और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, गंगा प्रसाद है। क्या है, गंगा प्रसाद है यहाँ के गवर्नर का नाम। आज का देखो टुडे क्वेश्चन है, एक पिक्चर भी लगाई है मैंने इस फेस्टिवल की। यहाँ पर आज का टुडे क्वेश्चन है हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। इसका आपको आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। हो सकता है आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ डाउन हो वीडियो में, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और इस वीडियो को भी देख लेना जो मैंने रात अपलोड की है। चलो दोस्तों इसका आंसर करो सभी के सभी कमेंट बॉक्स में। टाटा बाय बाय।